नमस्कार। आज का हमारा विषय वो शिक्षा से जुड़ा है। स्कूल बंद हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। हमें भी इस परिस्थिति के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पहले तो तकनीक शिक्षा का एक विषय होता था, आज तकनीक से ही शिक्षा हो रही है। चिंता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पड़ा है। 18 मार्च को प्रदेश में चल रही स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं को हमने रोक दिया था। 19 मार्च को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों का अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल को शुरू होता। बाकी परीक्षाएं भी होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं होंगी या नहीं, अगली कक्षा में कब दाखिला मिलेगा, इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमने पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जितनी परीक्षाएं 18 मार्च तक हुई थी, उन्हीं के परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला देने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और ये केबल और डीटीएच एजुसेट के दूरदर्शन के साथ जोड़ करके हमने किया है। हरियाणा पहला प्रांत है कि 100% पेनिट्रेशन, चाहे वो गांव हो, सुदूर इलाका हो, शहर हो, सबके साथ हमने इसको जोड़ा है। केवल 12वीं के विद्यार्थी, उनको परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सीबीएसई ने अभी तक अपनी कोई टाइम टेबल बना करके स्थिति स्पष्ट नहीं की है। साधारणतः 12वीं का परिणाम 15 मई के आसपास घोषित होता है, परंतु इस बार परीक्षाओं के देरी होने के कारण से अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले हो जाती हैं, इस बार एनडीए की प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई थी, मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा भी 3 मई को होनी थी, इन दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी जेईई अर्थात ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की 1 जनवरी में जो परीक्षा हो गई थी, उसका परिणाम भी 21 जनवरी को घोषित हो गया था। इसी परीक्षा का एक दूसरा अवसर भी दिया जाता है जो 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होना था, जिसे कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन की अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का ये इसको एक सुअवसर मान लें, क्योंकि ये अवसर हमको और आगे तैयारी करने के लिए बढ़िया अवसर भी है। शायद स्कूल कॉलेज खुले रहते तो इतनी तैयारी हम नहीं कर सकते थे। ये 2 महीने का जो ज़्यादा समय मिला है, इसमें भी हम डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, केबल और डीटीएच चैनल के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, उसका आप लाभ उठाएं। 10वीं और 10वीं 11वीं कक्षा के विषयों के जिन पाठों में आपको कोई कठिनाई है, उसे दूर करने के लिए जेईई, नीट और एनडीए की परीक्षाएं जून जुलाई में हो तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। इस बीच मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं में बचे हुए परीक्षा विषयों की परीक्षाएं जल्द से जल्दी लेकर परिणाम घोषित करने के सभी हम प्रयास करेंगे। इस पढ़ाई में हमारे बहुत से अध्यापक, लेक्चरार, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं।